नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज पार्टनरशिप का दूसरा क्लास है और वो भी कौन है तो RS अग्रवाल का जो वस्तुनिष्ठ अंकगणित है उसका सॉल्यूशन है। 1 से 7 तक हमने डाल दिया था वीडियो एक बना के और 8 नंबर सवाल है। क्या कहता है देखिए, सवाल नंबर 8 कहता है कि ABC मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी की तिगुनी है। कहता है यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए की जो पूंजी है सो बी की पूंजी की क्या है, तिगुनी है। तो अपने लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पूंजी बराबर बी के पूंजी का तिगुनी। तो बी को 3 से गुना करके लिख सकते हैं। और हम अनुपात में पढ़ाएं और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो तो आप वापस थोड़ा सा अनुपात में जाकर समझ लेंगे। तो अब इसमें हम ए और बी का मान निकाल सकते थे। ए और यहाँ जो बी है एक जाति का, तो बराबर को उधर बी है, गुना है तो इधर बुला लिए, तो भागा हो गया, तो बराबर इधर 3 बच गया और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। ठीक उसी तरह क्या करा है कि तिगुन है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 2/3 है। यानी अब बी जो है सो बराबर है सी के पूंजी का 2/3। 2/3 यानी ए का बी के साथ रिलेशन यहाँ पे दिख गया, ए बी का रिलेशन। अब यहाँ पर फिर बी और सी का रिलेशन दिख रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको बुला सकते हैं। अब सी इधर गुना है, इसको इधर, सी इधर गुना है इधर बुलाए, तो आके तो B/C बराबर इधर 2/3। मतलब यहाँ बी का मान कितना हो गया 2 और यहाँ सी का मान कितना हो गया, तो 3। यहाँ हो गया 3 सी का मान, यहाँ बी का मान 2 हो गया, यहाँ ए का मान 3 है तो 3 हो गया, और यहाँ बी का मान 1 है तो 1। अब इससे अपने लोग को ABC निकाल सकते हैं। तो ABC वाला सूत्र लगा दिए, वो जो पढ़ाए हुए अनुपात में A/B और B/C ऐसे वाला सूत्र पढ़ाए हुए लिख लेते हैं। तब देखिए इस पर लिख लिए, A का मान है 3 तो 3 अनुपात B का मान है 1 तो 1। उसके बाद फिर यहाँ B का मान कह रहा है, यहाँ B ऊपर है, यहाँ B ऊपर है, देखिए है ना B। तो ऐसे हम काट दिए आपको समझाने के लिए। तो B ऊपर है तो B ऊपर, तो B का मान यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और अनुपात लिख दिए, C का मान 3 है तो 3 लिख दिए, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब यही इसका रेशियो निकल गया। इसको इससे गुना करते हैं, पढ़े हुए हैं ऐसे, थोड़ा सा हिंट से दे रहे हैं और ऐसे। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना 2 3 6, 6 2 और 3 रेशियो में। अब देखिए 6 2 और 3 कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ पे 6 2 और 3, यही अपना आंसर हो गया। उसको चेक दिए, डी आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत? ठीक है। अब है सवाल नंबर 9। क्या कहता है देखिए कि ABC मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के तिगुना के बराबर हो। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं तो ये ए के पूंजी का 2 गुना, गौर से देखिए यहाँ पे कहता है, और बी के पूंजी का तिगुना, मतलब ए का 2 गुना तो 2A बराबर बी के पूंजी का तिगुना तो मतलब 3B। और यहाँ AB एक जाति का है तो अपने लोग पढ़ चुके हैं अनुपात में, A/B बराबर लिख सकते हैं 3/2। हो सकता है ना, B इधर गुना इधर का भागा हो गया, 2 इधर गुना तो उधर का भागा हो गया, बराबर को उधर इसको भेज दिए तो उधर चला गया, इसको इधर बुला लिए। अब क्या कहता है, फिर अगला लाइन पढ़िए, बी के पूंजी तथा लगा हुआ यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे कहता है तथा बी की पूंजी, यहाँ बी जो है बी की पूंजी सी के पूंजी का 4 गुना है। मतलब फिर बी का जो रिलेशन है तो सी के पूंजी का 4 गुना, तो सी को 4 से गुना कर सकते हैं। अब बी और बट्टा उधर सी गुना है तो इधर बुला लिए, तो बराबर इधर 4 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब इसी में हम ABC का अनुपात पहले निकालेंगे, तब हमको कह रहा है क्या, तो देखिए तो 29,700 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग कितना है, 29,700 रुपया में किसका हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा। तो पहले बी का ABC का अनुपात निकालना पड़ेगा, इस पर निकाल लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो 3/2 है AB का, और फिर BC का है 4/1। कब इससे अनुपात निकाल लिए तो 2 एकम 2, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ये रेशियो हो गया ABC का 12 8 और 2। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से 2 छक्की 12, 4 दूना 8 रेशियो में निकाले जा रहे हैं, और 2 एकम 2 हो गया यहाँ पे 1। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको कितना रुपया है भाई, तो 29,700 रुपये में बी का हिस्सा पूछना है। तो A बराबर 6 हो गया, B बराबर 4 हो गया, और C बराबर कितना हो गया 1 हो गया ना। कितना रुपया है, तो 29,700। तो देखिए 29,700 रुपये में बी का हिस्सा बोले तो क्या ऊपर लिखना है, तो ये बी का अनुमान 4 है, माँ अनुपात तो 4 लिख दिए, और नीचे में क्या करते हैं तो जारू जोड़ के तो 6 4 10 1 11 तो बटा में 11 लिख दिए।
11 से कटने वाला है तो 11 दूना 22, 7 और 77, 11 सत्ते तो 11 दूना 22 और 7 पर डबल जीरो, 2700 मतलब कट गया, ये कट गया 11 से। अब 2700 को 4 से गुना करेंगे तो डबल जीरो है तो डबल जीरो, 7 चौका 28, 4 दूना 8 दो 10, 10,800 रुपया, यही अपना आंसर हो गया। अब देखिए कहीं ऑप्शन में है तो 10,800 रुपया है, देखिए हाँ सी नंबर ऑप्शन में है 10,800 रुपया, समझ में आ रहा है। और हम आपको इसके साथ कह रहे हैं कि इसको चेक दीजिए सी को, ऑप्शन को, और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें, थोड़ा कमेंट भी लिखें। अब है सवाल नंबर 10, क्या कहता है गौर से देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके समझ में थोड़ा सा भी अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साझा यानी पार्टनरशिप पढ़ने से थोड़ा सा पहले अनुपात समानुपात पढ़ना जरूरी है, और मैंने उसका वीडियो भी डाला, आप देख सकते हैं। ABC ने क्रमशः 27,000, 81,000 तथा 72,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से B को 36,000 रुपये मिले तो कुल लाभ कितना था। मतलब यहाँ पे कुल नहीं, B का दिया हुआ कि B को अगर 36,000 मिल गया, मान लो कितना आदमी व्यापार प्रारंभ किया, 3 आदमी ABC, तो B का लाभांश दिए हुआ है तो आपको कह रहा है कि टोटल तीनों को कितना, इतना कुछ तो कमाया होगा एक जगह, तीनों उसी में से ना तीनों बांटा होगा, तो B का हिस्सा दे रहा है तो ABC तीनों को कितना एक जगह आया था लाभ, वो बताना है। तो देखिए छोटा सा हम यहीं पे काटकुट करते हैं। देखिए ये क्या करता है, ये 27,000 है A का पूंजी, B का पूंजी 81,000 और C का पूंजी है 72,000। तीनों में तीन को जीरो है तो तीनों का जीरो से जीरो कट कर दिए, तीनों जीरो पार हो गया, पार हो सकता है। अब ये 9 से कटना, 9 तिया 27 तो A का रेशियो बच गया 9, 9 तिया 27, B का बच गया 9 नमा 81, बचेगा AB और C का 9 अठे 72, हो गया 8। यानी A का अनुपात हो गया 3, B का अनुपात हो गया, लिख सकते हैं A, B और C। वो तो हम नहीं लिख रहे थे कि स्टेप ऐसा ही खा रहे थे, आपको समझ में आ जाएगा। अब पूछ किसका रहा है, तो कुल लाभ में B को 36,000 मिला था, B का अनुपात कितना भाई 9, तो अपने लोग लिख सकते हैं 9 अनुपात बराबर 36,000, लिख सकते हैं 36,000 कि नहीं लिख सकते हैं, दिए हुआ है क्योंकि B को रुपया में कितना लाभ मिला था 36,000 और अनुपात में कितना मिला तो 9, यहाँ दिए हुआ ये वाला 9 यहाँ लिखते हैं, इसलिए कुल का पूछा तो 9 8 17, तीनों को जोड़ेंगे ना, ये तीनों अनुपात जोड़ेंगे ना आपस में, तो 9 ABC तीनों का जोड़ेंगे तो 9 8 17 3 20, इसलिए 20 अनुपात बराबर वाट। और पढ़े हैं वाट लगाने वाला, 9 आदमी अगर 36,000 रोटी खाता है तो 20 आदमी कितना खाएगा, तो ज़्यादा खाने के आने की संभावना है, किससे ज़्यादा आने की संभावना है, तो 36,000 गुना 20 ऊपर और क्या नीचे 9 नीचे, तो 9 चौका 36, 4 और 1 2 3 को, तो यहाँ पर 1 2 3 को जीरो काट दिए, 4 को 8 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 2 3 4 को जीरो, तो 4 दूना 8 1 को जीरो तो हम पहले से डाल चुके थे, 1 2 3 20 का 80 और 3 को जीरो डाल दिए, 80,000 रुपया। अब देखिए कहीं ऑप्शन में है 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपया ऑप्शन नंबर C यहाँ दिख रहा है। अब अपने लोग ऑप्शन नंबर C चेक देंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिखें, मैं इसको सुधार करूँगा, समझाने का तरीका को चेंज करूँगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। अब है सवाल नंबर 11, क्या कहता है कि देखिए 4 ग्वाले ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। A ने अपनी 18 गायें 4 महीने चढ़ाई, B ने 25 गायें 2 महीने चढ़ाई, C ने 28 गायें 5 महीने के लिए चढ़ाई और D ने 21 गायें 3 महीने चढ़ाई। यदि कुल किराए में से A का भाग 360 रुपया हो तो कुल किराया कितना था। देखिए A को लगा कितना, कुछ किराया पे लिया, A का लगा 360 रुपये। यहाँ पे 4 को दोस्त हैं A B C D, और क्या किया कि चारों के पास अपनी अपनी गायें हैं और एक जगह ले लिया किसमें हम लोग को किराए पे गाय चराना है, जगह किराए पे ले लिए। उसमें क्या कर रहा है, तो जिसके पास जितनी गाय रहेगी और जितना गाय चरेगा, जो अब किसी के पास ज़्यादा गाय है तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा कि नहीं, किसी के पास कम है तो उसको कम पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसी पे बात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए तो ये क्या किया, उसको उसका भाग में पड़ा 360 रुपया, तो टोटल अब आपको कितना किराए पे लिए थे आप वो जगह, आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि A ने 18 गाय 4 माह के लिए, कितने गाय, तो A 18 गाय 4 माह के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको बदल लेते हैं पूरी को गाय में। अगर 18 को गाय 4 माह के लिए चलाए, मान के चलो पूरा गाय को 1 दिन चला लेंगे तो कितना होगा, तो 18 चौका 72, तो यही A का रेशियो वही उसका गाय को और माह को गुना कर दिए, तो अपने लोग 18 चौका 72 A का हिस्सा लिख सकते हैं। तो A का रेशियो हो गया 72,
गाय को महीना का गुना कर दिए। उसी तरह बी के पास 25 गाय हैं और कै माह के लिए, 2 माह, तो 25 दूना 50 हो गया, 50 का किराया लगेगा। सी के पास 28 गाय 5 माह के लिए था, 28 को 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 20 पंचे 100, 140 हो गया। और डी को करा 21 गाय 3 माह के लिए, 21 दिया 63, ये इसका रेशियो निकल गया। आपका मन है तो इसको काट काट के छोटा भी कर सकते हैं, और नहीं तो चलो सब बात तो छोटा कर, इस बार ऐसा ही छोड़ देते हैं। कहता है 1/360 है, तो यहाँ 1 अनुपात कितना है, देखिए 72 आया है, तो अपने लोग लिख सकते हैं 72 अनुपात बराबर 360, लिख सकते हैं 360। इसलिए क्यों, क्योंकि 72 इसके पास 18 गाय 4 महीने के लिए, तो 72 हो गया, और उसको किराया 360 लगा, तो 360 लिख दिए। और टोटल कितना था, चारों को जोड़ना पड़ेगा, 72, 50 और 140 और 63, सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लिए तो 2 3 5 और 6 4 10 5 15, 15 7 22 के 2 हाथ में 2 2 1 3, 325 टोटल 325 हो गया। तो 325 बराबर वाट अनुपात लगा। अब आ गया तो 360, 72 आदमी अगर 360 रोटी खाता है तो 325 व्यक्ति कितना खाएगा, तो वाट में तो 360 के नीचे में वाट है तो पहले, और 325 आदमी तो ज़्यादा खाने की संभावना है, तो 2 325 ऊपर और क्या नीचे लिख दिए, 72 नीचे लिख दिए। 72 से इसको काट दिए, 72 पंचे 5 गुना 10, 7 पंचे बने 36। अब 325 को 5 से गुना कर देंगे तो 300 से पहले 5 को 1500, 125 को तो 125, तो दोनों को जोड़ दिए तो 1625 गुना कर लिए, 1625 रुपया टोटल किराया लगा, बस हो गया 1625 रुपया। देखिए कहीं है ऑप्शन में 1625, तो चेक दीजिए, रहा ये रहा ऑप्शन नंबर सी 1625। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करिए, थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करिए। अब है सवाल नंबर 12, आगे आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर 12। अब क्या कहता है, गौर से देखिए कि ABC ने एक वीडियो कैसेट 350 रुपये किराए पर ली। यदि वे इसे क्रमशः 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटे तक उपयोग करें तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा। मान के चलो आप 3 दोस्त हैं, तो स्वाभाविक बात है जो ज़्यादा घंटा चलाएगा उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। हम जैसे 6 घंटा चलाया तो बोलेगा हम तो 6 घंटे का पाई दो। दूसरा बोला कि वो 10 घंटा चलाया तो बोलेगा हम 10 घंटा का पैसा देंगे। तीसरा बोला कि ये 12 घंटे चलाया, तुमको ज़्यादा चलाया तो तुमको ज़्यादा पैसा लगेगा। स्वाभाविक बात है, तीनों को मिला के ABC को मिला के कैसेट का कितना किराया देना, तो 350 रुपया। तो इसी को अनुपात में आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, बगैर काटे भी रहने दे सकते हैं। तो देखिए 350 रुपया है, उसमें सी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सी का। तो सी का यहाँ कितना है, तो 12, तो इसलिए 12 ऊपर और नीचे में क्या करते हैं, तीनों को जो 12 और 10 22 और 6 28 लिख दिया, हो गया। 7 से काट दिए, 7 चौका 28 और 7 से उसको 7 पंचे 35, 1 0 50, 4 से उसको काट दिए, 4 तिया 12, 50 को 300 गुना 50 तिया 150 रुपया कहीं है ऑप्शन में, देखिए यार डी खटाक से बना दिए, कहाँ कोई दिक्कत है। और यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप जाएंगे अनुपात समानुपात पे और उसको क्लिक करेंगे, चले जाए प्ले लिस्ट में, उसमें मिल जाएगा आपको। और अनुपात समानुपात हमने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सारा अनुपात समानुपात से लिया गया सवाल से मिलता जुलता सवाल है पार्टनर में। अब है सवाल नंबर 13, क्या कहता है कि देखिए कि अमित ने एक व्यापार आरंभ किया, 3 माह बाद 30,000 रुपये लगाकर विनय भी इसमें साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में 19,000 रुपये के कुल लाभ में अमित का भाग कितना है। अब मान के चलो आप अमित हैं, आप अमित हो गए, आपने 25,000 रुपये लगा और आप बिजनेस शुरू कर दे। 3 महीने के बाद आपका एक दोस्त है, जिसका नाम विनय है। क्या है, वो 3 महीने के बाद वो आ गया, उसका नाम विनय है, देखिए विनय, और वो भी आया और 30,000 रुपया लगा दिया। तो स्वाभाविक बात है, देखिए 3 महीने के बाद है, तो आप 1 वर्ष में अगर आप काम बिजनेस कर रहे हैं 1 वर्ष के लिए, तो आप तो 3 महीना पहले, इसका मतलब 1 साल का लाभ लेंगे। और आपका दोस्त कितना का लेगा, तो 3 महीने बाद है तो 9 महीना का लाभ लेगा ना जी, नहीं तो आप बुरबा कई वाला बात नहीं हो जाएगा। तो देखिए, तो इसलिए अब पहले इसका अनुपात को तोड़ लेते हैं। तो देखिए 25,000 है तो 25,000 को 25 000 से 000 यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं इसका। और इसका ये बच गया 25, ये बच गया 30, तो 5 से 25 25 और 5 6 30, तो A का अनुपात हो गया 5 और B का अनुपात हो गया 6। अब आप अमित हो गए, अमित ये हो गया अमित और ये हो गया शुरू वाला। और आपने कितना लगाया, तो आपने लगाया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए तो आप 1 साल में 12 माह होता है, तो आपका ये अनुपात हो गया। और अमित जो आपका दोस्त है वो 3 महीना बाद है, तो उसका पूंजी कितना लगा, 9 माह के लिए लगा, तो आप 12 पंचे 60 लगा लिए और आपका दोस्त लगा लिया 9 छक्की 54।
अनुपात में पूंजी निकाल लिए। अब हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। 9 10 छक्की 60 और ये 9 से 10 6 से 6 नमा 10 दाएँ 6 दाएँ के 60 और 6 नमा 54, तो यहाँ 9 आ गया। 10 और 9 का अनुपात में आ गया। कितना पूंजी मिला भाई वर्ष के अंत में? तो 19,000 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे वर्ष के अंत में 19,000 कह रहा है, तो 19,000 के अमित का भाग, तो अमित का ये वाला भाग है, तो अमित का तो 19,000 में अपन निकालेंगे तो लिखेंगे 19,000 गुना अमित का 10 है तो 10 ऊपर और नीचे में क्या करते हैं दोनों जोड़ के, तो 10 9 19, 19 से इसको काटेंगे तो 1,000 और 1,000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000। अब देखिए 10,000 ऑप्शन में कहीं है? 10,000 नहीं है, 10,225 तो है, 50 है भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, चेक दीजिए। ये है, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर 10,000 रुपया आ गया आंसर। हम ई चेक दी। अब है सवाल नंबर 14। क्या कहता है कि देखिए ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करता है। 5 माह बाद ए अपने 5,000 रुपये वापस लेता है, B अपने 4,000 रुपये वापस लेता है, C 6,000 रुपये का निवेश और कर देता है। तब तो अच्छा बात है भाई। वर्ष के अंत में 69900 69,900 रुपये के कुल लाभ में B का भाग कितना है? देखिए 3 आदमी मिलकर व्यापार किए, 5 माह तक सब 20,000 रुपया लगाए। 5 माह के बाद क्या करता है, कोई निकाल लेता है, कोई लगा देता है। तो भाई जो लगाएगा, जो निकालेगा, तो जो और लगा देगा तो उसको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। तो उसी के लिए हमको उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या आदमी लगाता है, तो 3 आदमी है, तो ए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, B और C। समझाने के लिए क्या लिख रहे हैं, देखिए सब 20,000 लगाया तो 1000 पे तीनों पे 3 जीरो होता है, कैंसिल कर दिए। इसका 20, इसका भी 20 रहने दिए और इसका भी 20 रहने दिए। 1000 का तीनों का 0 पार कर दिए। कितने माह के लिए लगाया भाई? 5 माह के लिए। इसको 5 से गुना कर लिए, इसको भी 5 से गुना कर लिए और इसको भी 5 से गुना कर लिए। तो अब कितना हो गया? इसका रेशियो हो गया, इसका एगो हो गया 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100 सबका हो गया। अब उसके बाद क्या करता है, 5 माह के बाद अभी 100 सबका आ गया है, ए का भी 100 आ गया, लिख सकते हैं इसको 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। रेशियो 5 माह के लिए हिसाब सबका बराबर है ना, बराबर। फिर क्या कहता है, तो देखिए अगले 5 माह, और यहाँ क्या कहता है गौर से देखिएगा, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वर्ष के अंत में, तो कितने साल, 1 साल का हिसाब है, तो 5 माह तो वर्ष में से निकल गया, तो बचा कितना माह? अब 7 माह बचा। अब जो हिसाब किताब वो 7 माह का होगा ना। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है और उसमें से 5 माह का हिसाब हम लोग कर चुके, बचा जो 7। तो अब क्या करता है, तो देखिए 5 माह बाद, यहाँ कहता है 5 माह बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है। तो ये शुरू में 20,000 लगाया था, कितना प्रत्येक ने 20,000 लगाया था, तो अब 5,000 निकाल लेता है। तो अब 5,000 अगर निकाल लिया तो रहा कितना है इसका, तो 15,000 रहा, तो 15,000 रहा पूंजी। फिर अब क्या हो गया, तो अभी क्या हो गया, अब B क्या किया, तो B 4,000 रुपया निकाले, तो B का कितना हो गया भाई, तो B का हो गया 4,000 निकाले, तो 20,000 लगाया था तो 16,000 हो गया। C क्या किया, तो 6,000 रुपया और निवेश कर दिया, तो C जो लगाया था पहले 20,000 और 6,000 और निवेश कर दिया, तो उसका पूंजी हो गया अब 26,000। अभी कितने महीने के लिए हो गया भाई, ये 7 महीने के लिए। तो 1000 से 1000 सबको कैंसिल कर दीजिए, तीनों का 1000 कैंसिल कर दिए, और ये जो है 7 माह के लिए, तो 7 से गुना कर दीजिए। ये 5 माह का है तो उसको 5 से गुना कर दीजिए, और ये भी 5 माह, ये 5 गलती हो गया, कौन गलती हो गया, तो ये वाला 5 कहाँ, 7 ना, तो ये 7 माह हो गया, और इसका भी 7 माह, क्योंकि 5 का तो हिसाब कर चुके थे। तो अब इसका 15 सत्ते 105 और इसका होगा 16 सत्ते 112 और 26 को 7 से गुना करेंगे तो 20 सत्ते 140, 6 सत्ते 42, 182 आ गया। ये 7 महीना का इसका 105 और यहाँ आया था 100, तो दोनों को जोड़ लिया था, आगे कितना 205 आ गया, 205 तो आ गया 205, किसका आ गया 205, ए का आ गया, का 205 पे पहले से 5 महीना का 100 था, और यहाँ कितना आ गया 112, ये वाला 112 7 माह वाला, तो दोनों को जोड़ दिए तो 112 और 100 तो 212 आ गया। अब सी का कितना हो गया, तो यहाँ 182 है और यहाँ 100 था, 5 माह का 100 और 7 माह का 182, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 282।
ए बी सी दोनों का मालूम हो गया। छोड़ दीजिए, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। कितना वर्ष के अंत में लाभ है भाई? तो 69900। तो बी का भाग पूछ रहा है, तो देखिए 6, अब हमको बांटना है तो इसी में थोड़ा सा बांट लेते हैं। देखिए इसी में 69900 किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। तो बी का कितना है? 212। तो 212 ऊपर लिखेंगे और नीचे में क्या करना पड़ेगा? तीनों के अनुपात को ये जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ दिए। 2 2 4 1 5, 2 2 4 और 5 4 9, 8 1 9 9 और 2 2 4 2 6, 699 इसका भी आ गया। तो 699 से 699 कट गया, एक मरतबे उस पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो 100 मरतबे कट गया, पूरा कटा 100 मरतबे। अब 100 को 212 से गुना करेंगे, तो 212 पर 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो बैठा देंगे। अब हो गया 21,200 रुपया आंसर। कहीं ऑप्शन में है 21,200 रुपया किसका हिस्सा गया? तो बी का भाग कितना हुआ? तो अपने लोग को आ गया यहाँ, ये जो गोला घेर कर रखे हैं ये आ गया 21,200 रुपया। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी में अपने लोग चेक दिए 21,200 रुपया। कोई दिक्कत? और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके समझ तो आप कमेंट में लिखा करें, और नहीं समझ में आए तो भी लिखें, और मैं अपने आप को उस परिवर्तन करूँगा इसको समझाने का। ठीक है, अब है सवाल नंबर 15। क्या कहता है? ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार करने की सोचते हैं। आरंभ में ए कुछ धन लगाता है। 6 माह बाद बी इससे दुगुना धन लगाता है तथा 8 माह बाद सी ए से तिगुना धन लगाता है। 27,000 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का भाग कितना है बताना है। देखिए, अब आप मान के चलो कि आप ए हो गए। क्या हो गए आप ए हो गए। तो आपने कुछ धन लगाया, तो ए अगर मान के चलो आपने 1 रुपया लगाया, कोई बात नहीं। तो आप ए ने कुछ धन लगाया 6 माह बाद अब बी आ गया, तो 6 माह आपके 6 माह बाद आया। और एक बात बार बार क्या ध्यान रहे, तो देखिए, तो वार्षिक लाभ मतलब पूरे 1 साल का लाभ निकालना है। तो आपने 1 रुपया लगाया, तो आप कितने साल के लिए लगाया? तो 1 ही साल के। तो 1 माह में जब अगला सवाल यहाँ माह पे आ गया 6 माह, तो एक साल में कितना माह होता है? 12, इसलिए इसको 12 से गुना कर लिए। बी क्या किया कि 6 माह बाद, तो 6 माह बाद क्या हुआ? तो 6 माह के बाद आपसे आधा समय के लिए लगाया कि नहीं? 6 माह बाद मतलब 6 ही महीना के लिए। तो बी ने इससे दुगुना पूंजी था, आप 1 लगाए थे, 1 पूंजी आप लगाए थे, तो बी कितना लगाए थे? 2 लगा दिया। वो कितना लगाए थे? तो 6 माह के लिए लगा दिया। अब इसका रेशियो हो गया। फिर क्या कहता है सी? अब देखिए सी का क्या कहता है कि 8 माह बाद सी ने ए से तिगुना लगा दिया। तो ए 1 लगाया था, तो सी लगा दिया तिगुना। 8 माह बाद लगाया, तो 1 साल में से 8 माह बाद आया, तो कितना माह के लिए लगाया? तो 4 माह के लिए लगाया। अब देखो, तो चारों का रेशियो इसी 12 कम 12, 6 दूना 12 और 4 तिया 12, सब का रेशियो 12 12 12 12 12 12 कैंसिल, 1 1 1 रेशियो आ गया, 1 1 1 अनुपात में आ गया। अब 27,000 रुपये का लाभ है। कितने का लाभ है भाई? तो 27,000 रुपये का लाभ है। किसका हिस्सा पूछ रहा है? सी का। तो सी का ऊपर में 1 अनुपात है ना, 1 अभी काट के छोटा किया ना, 1 तो गुना 1 लिखना है, और नीचे में 1 2 3, तीनों को जोड़ के लिखना है। 3 काट दिए, 9 मरतबे कट गया, तो 9,000 आ गया। तो देखिए इसका आंसर अपन लोग 9,000 लिख सकते हैं। 9,000 रुपया, 9,000 रुपया है कहीं? एकदम चुटकी में बनने वाला, तो बगैर लिखे भी बन सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सा लिख दिया आपको समझाने के लिए कि समझ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 9,000, यही इसका आंसर हो गया 9,000। अब है सवाल नंबर 16। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि ए तथा सी एक व्यापार में ए 2:1 के अनुपात में निवेश करते हैं, जबकि ए तथा बी इसमें 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। इनके 1,57,300 रुपये के वार्षिक लाभ में बी का भाग कितना है? यहाँ दिया है कि टोटल 1,57,300 रुपये का लाभ है, उसमें बी का हिस्सा निकालना है। तो हमको पहले देखिए थोड़ा सा और कर दिया, हम ए बी और बी सी ऐसे बना लेते थे, लेकिन यहाँ ए सी दे दिया है, तो वही कर लेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे। पहले ए और सी दिया है, और फिर कह रहा है ए और बी, तो ए के सामने में ए को लिख देंगे और बी इधर है, तो ऐसे पहले लिखते थे ए बी, अपने लोग दूसरे जैसे थे, ए बी और बी सी ऐसे बनाते थे, अब ऐसे बना लेंगे। अब हो गया, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो इसका ए का मान हो जाएगा, इस सी का मान हो जाएगा, ई बी का मान हो जाएगा। यही काम अपने लोगों को करना है। अब करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए ए और सी का यहाँ पर दिए हुआ है, क्या? तो ए और सी का मान दिया हुआ है यहाँ 2:1, तो यहाँ लिख दिए 2:1 ए और सी।
फिर ए मिल रहा है, तो ए का मान कितना है यहाँ का रहा है ए, तो ए के सामने का यहाँ 3 तो 3 लिख दिए, और यहाँ बी का बोल रहा है यहाँ 2 तो 2 लिख दिए अनुपात। अब इसको गुना कर दिए, इसको इससे गुना करना है तो 2 दूना 4, यहाँ 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 6 4 और 3 निकल गया। किसका निकल गया? तो ये बी है यहाँ पे तो ये बी हो गया, ये ए है तो ये ए हो गया, और ये सी हो गया तो ये सी हो गया। बस यही काम है। टोटल कितना लाभ है भाई? तो 1,57,300 रुपया है। और किसका हिस्सा पूछ रहा है हमको? तो कह रहा है बी का भाग। देखें यहाँ पे बी का भाग, तो बी कहाँ है? शुरू में यहाँ तो बी का भाग यहाँ 4 है, तो ऊपर में 4 लिख दिए, और बट्टा में अपने लोग क्या करते हैं? सब जोड़ते हैं। तो 6 4 10 3 13, 13 से इसको भागा देंगे तो 13 एकम 13, काट रहे हैं 2 बचा 13 27 होता है, 13 दूना 26 और 1 3 होता है 13 एकम 13, डबल जीरो तो डबल जीरो काट दिया। बच गया क्या अपने लोगों के पास? तो यहाँ बच गया 12100 इंटू 4, गुना करेंगे तो 0 का 0 0 का 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, बस हो गया 48,400 रुपया आ गया। कहीं है ऑप्शन में? तो देखिए ये रहा 48,400 रुपया, ऑप्शन नंबर सी, यही अपना आंसर हो गया 48,400 रुपया। ये जो आंसर है सो अपना हो गया। अब इसको चेक दीजिए आंसर सी, कहानी खत्म। थोड़ा सा उल्टा था, क्या था? ए बी और बी सी पढ़े ही थे, बस ए के सामने ए को लिख दिया, बी को इधर कर दिया और कुछ नहीं किया। ऐसा क्योंकि अपने लोग सीधा में ऐसे पढ़ चुके थे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी ऐसे पढ़े हुए हैं, बस इसी को उल्टा था तो उल्टा लिख दिया और क्या कुछ किए। अब है सवाल नंबर 17। क्या कहता है? गौर से देखिए कि ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1:3, 1:4 और 1:5 है। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 8,470 है। इसमें क्या है कि सिर्फ ए निकाल रहा है, दूसरा नहीं निकाल रहा है। और हम एक चीज़ पढ़ा रहे, देखें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 1:3, 1/3, 1/4, 1/5 है, तो इसको रेशियो को निकालें, इसका हम बट्टा पर का जोड़ जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं, और ऊपर में इसका बराबर करते हैं, तो पूंजी का अनुपात बट्टा में छोड़ के ऐसे नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते थे? देखिए अब ए का पूंजी निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे? हमको निकालना पड़ेगा ए बी और सी। थोड़ा सा समझिएगा, इसके पहले हम लोग अभी पढ़ लिए थे, ए बी सी डी 4 वाला पढ़े थे, जो 5 माह 7 माह के लिए लगाया था, तो कुछ माह के लिए लगाया था, तो उसको ठीक किए थे। तो अभी उसी पे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसका 1/3 है तो इसके बट्टा में 3 है ना, तो इसको हम लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, नीचे वाले का 3 4 5 का, उस पर भी बना सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, तो देखिए इसके नीचे में 3 है तो 3 को छोड़ दिया, अगला 4 और 5 है तो 4 5 20, इसको 20 दे दिए, इसका 20 रेशियो निकलेगा। आप बट्टा पर का जोड़ भी बनाएंगे तो देखिएगा सही आएगा। अब बी का लेना है, तो बी का भाई यहाँ पे 4 है नीचे में, तो 4 छोड़ देना है, बी को छोड़ देना है, और ए और सी को गुना करते 3 और 5, तो 5 दिया 15, इसका 15 निकल गया, निकला। उसके बाद क्या बोला? सी का बोला, तो सी का 5 छोड़ देना है, 4 दिया 12 निकल जाएगा, तो यहाँ 12 ले लिए। अब क्या कहते हैं? देखिए 4 माह बाद ए अपनी पूंजी में आधा निकाल, सिर्फ 4 माह बाद सिर्फ ए निकाला और कोई नहीं निकाल रहा। तो बी और सी जो सो तो पूरे का पूरे 12 माह रह गया, ये तो पूंजी नहीं निकाला, तो अपने लोग इसको 12 माह से गुना कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको भी अपने लोग 12 माह से गुना कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपात लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते 15 को। अब लेकिन इसका क्या करेंगे? तो देखिए इसका 20 जो है सो 4 माह के लिए रहा, तो ठीक है 4 माह का हो गया, और यहाँ जो 12 माह इसको दिए हैं, इसको 12 माह दिए हैं, तो बी का 4 माह रहा, और 4 माह के बाद यहाँ कह रहा है कि अब ए अपने पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 4 माह तक तो पूरा रहने दिया, और आधा माह तक 20, जो शुरू में 20 लगाया था, तो अब कितना रहने दिया था? 10, आधा निकाले तो 10 ही बचा। ई क्या माह के लिए हो गया था? 8 माह के लिए। यहाँ भी 12 माह दिए थे, तो देखिए इसका भी दोनों को जोड़ के 12 पूर गया, इसका भी 12 यहाँ था ही, और यहाँ इसको भी 12 माह दिया था। अब इसी का पूंजी, तो उसको 20 चौका 80 और 10 अट्ठे 80, तो 80 80 दोनों को जोड़ के 160 हो गया। इसका रेशियो यहाँ 15 पूंजी इसका था, 1 माह 12 माह के लिए, तो 15 को 12 से गुना करेंगे तो 15 दाही के 150 और 2 तो 31, तो 180 हो गया इसका। कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर लिए, 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। और सी का 12 पूंजी था ही, यहाँ पे अनुपात है 12, और 12 माह के लगे तो 144 लग गया। अब लग गया, ये रेशियो, कहानी खत्म। अब किस में निकालना है भाई? तो 8,400 रुपया। तो देखिए 8,470 रुपया में किसका हिस्सा पूछ रहा है? तो ए का कितना भाग है? तो ए का 160 है, एक का तो अपने लोग 160 ऊपर लिख देंगे, और बट्टा में क्या लिखते हैं? बट्टा में क्या, यहाँ पर आपको नहीं समझ, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, बट्टा में तीनों को जोड़ के लिख देते हैं। 4 का 4 और 8 4 12, 6 18 के 8, हाथ में 1 और 1 1 2
एक 3 एक 4, 484 आ गया। अब इसको काट रहे हैं, 11 से काटते हैं। 11 चौका 44, 4 11 चौका 44, 44 मरतबे कट गया 11 से। 11 से अब ऊपर वाले को काट लेते हैं, तो 11 से ऊपर वाले को काट लेंगे तो 11 सत्ते 77, 7 11 सत्ते 77, 1 0। अब इसको 11 से भी कट रहा है, 11 चौका 44 तो 4 और 11 सत्ते 77 थे 1 0, और 4 से इसको काट लिए तो 4 से कट गया तो 4 चौका 16, 40 बच गया। 70 गुना 40, तो 70 को 40 से गुना करना, 7 चौका 28, 28 पर 00, तो 2800। ये इतना अपना आंसर रुपया। देखिए यही हो गया, कहीं है देखिए तो ये बी में है 2800 रुपया, इसका आंसर बी चेक दिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, में आ रहा हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए, थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करिए। शेयर इसलिए कहता हूँ बार बार करने कि क्या करिएगा ना, शेयर करिएगा तो अगर किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा तो आप में इसका आपका तो कुछ जा नहीं रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा है, किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएगा तो उसका भी इसमें भला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और देखिए समझ में आए तो अभी कमेंट लिखें, नहीं समझ में आए तो आप लिखें, तो हम अपने आप को उसको सुधार लेंगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझेंगे बच्चा लोग वो, ठीक है। और ये लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको इतना ही तक रखना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो इसका हम डाल देंगे, ठीक है। धन्यवाद।